हे गाइस, वेलकम बैक टू सिविल क्विक बाइट। तो ये है हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, दैट इज़ एमपी हिस्ट्री लेक्चर नंबर 6। लास्ट टाइम हम लेक्चर नंबर 4 में महाजनपद देश देख रहे थे और उसमें हमने छेदी महाजनपद पूरा कर लिया था। वेट कीजिएगा, शायद पूरा नहीं किया था, है ना? तो हाँ, छेदी हमने कर लिया था, छोटा सा ही था। उसके बाद हमें अवंती करना था। तो चलिए आज मैं यहीं से शुरुआत कराता हूँ, छेदी महाजनपद से। एक बार फिर से अपन ले लेते हैं महाजनपद एज से, ठीक है? तो चलो, हमने क्या क्या देखा था? महाजनपद एज, ठीक है? पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ता जाऊँगा और जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है? इन द लास्ट पीरियड ऑफ वैदिक एज देयर वर ऑलमोस्ट 16 महाजनपद। तो मैंने लेक्चर 4 में बताया था कि 16 महाजनपद थे, जिसमें अपने एमपी में 2 महाजनपद रह गए थे। कौन कौन से 2 थे? एक था अवंती और एक था छेदी। छेदी दैट इज़ बुंदेलखंड और अवंती था उज्जैनी, ठीक? और हमने छेदी महाजनपद के बारे में क्या क्या पढ़ा था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। छेदी महाजनपद में क्या था? इट इज़ एक्सटेंडेड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है? ये ईस्टर्न पार्ट में, बुंदेलखंड के ईस्टर्न पार्ट में था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड। दूसरी बात, इट इज़ इट्स कैपिटल वाज शक्तिमती। इसकी कैपिटल क्या थी? शक्तिमती थी। वन ऑफ इट्स ब्रांच वाज इनिशिएटेड इन कलिंगा उड़ीसा। और इसकी एक ब्रांच कहाँ इनिशिएटेड की जा रही थी, कहाँ चलाई जा रही थी? कलिंगा उड़ीसा में, ठीक है? इसके बाद द किंग खारवेल वाज द वेरी फेमस किंग ऑफ कलिंगा। तो एक किंग थे जिनका नाम था खारवेल, ये बहुत फेमस किंग थे, कहाँ के? कलिंगा के। नेक्स्ट पॉइंट, द हेड ऑफ शिशुपाल। तो ये भी मैंने बताया था, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का हेड मतलब सिर सिर काट दिया था। और उसके बाद में क्या हुआ था? फिर उसके बाद में ये डायनेस्टी कमज़ोर होती चली गई थी, बिकम वीकन एंड मगध कैप्चर्ड इट। उसके बाद में मगध ने इसको कैप्चर्ड कर लिया था। तो इतनी बात तो हम आपको पहले ही बता चुके थे छेदी महाजनपद के बारे में। अब आज यहाँ से शुरुआत करते हैं अवंती से। तो चलिए देखते जाते हैं अवंती में क्या क्या हुआ। ये दूसरी महाजनपद है जो अपने एमपी में थी, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपसे पूछ लूँ कितनी महाजनपद थी, तो आपको एकदम बताना चाहिए 16 महाजनपद थी। उसमें एमपी में कितनी थी? 2 थी। कौन कौन सी थी? तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने माइंड में रिपीट करते रहा करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है? तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलते हैं। पहली बात ये है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। तो अवंती कहाँ था उस टाइम पर? वेस्टर्न पार्ट में था एमपी के। अवंती वाज स्ट्रॉन्ग एम्पायर अमोंगस्ट 16 महाजनपद ऑफ कॉन्टेम्पररी इंडिया। तो अवंती क्या था? बहुत स्ट्रॉन्ग महाजनपद था बाकी के 16 महाजनपद में, ठीक है? ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जियोग्राफी ऑल्सो, जियोग्राफिकली, ये जियोग्राफिकली होना चाहिए, चलो मैं आप इसको करेक्ट कर लेना। जियोग्राफी ऑल्सो अवंती वाज बिग किंगडम एंड हैंस इट वाज गवर्न अंडर 2 पार्ट। देखो, जियोग्राफिकली भी अवंती इतना बड़ा किंगडम था कि इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ा, इसको 2 पार्ट में गवर्न करना पड़ा। पहला पार्ट क्या था? उत्तर अवंती, उत्तर अवंती दैट इज़ नॉर्थ अवंती। इसका कैपिटल क्या था? नॉर्थ अवंती का कैपिटल था उज्जैनी, उज्जैन, ठीक है? अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है अपना दक्षिण अवंती, दैट इज साउथ अवंती। इसका कैपिटल क्या था? इसका कैपिटल है माहेशमती, ठीक है? ये बाहुबली वाला माहेशमती नहीं है, वो तो एक फ्रिक्शन था, मतलब वो भी ऐसी मनगढ़ंत कहानी थी। पर माहेशमती सच में था अपने एमपी में, ठीक है? तो अवंती का दूसरा पार्ट जो कि साउथ अवंती था, उसकी कैपिटल थी माहेशमती और नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, ठीक है? ये दोनों आप याद रखना, ये दोनों, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब बात करते हैं, ठीक है? चंद चंद प्रज्ञोता, ठीक है? अब देखो फिर वही नाम आ रहे हैं उल्टे सीधे, वैसे ठीक है, ये कोई ऐसा डिफिकल्ट नाम नहीं है। चंद प्रज्ञोता, चंद प्रज्ञोता वाज अ फेमस एंड पावरफुल किंग ऑफ अवंती। तो ये बताया गया कि चंद प्रज्ञोता जो थे वो फेमस और पावरफुल किंग थे, कहाँ के? अवंती के। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा किंग बिम्बिसावर, बिम्बिसार वाज कंटेम्परी ऑफ प्रद्योत्या, ठीक है? तो लॉर्ड बुद्ध और बिम्बिसार, ये किंग बिम्बिसावर, मैं बताऊंगा आपको इनका क्या इंपॉर्टेंस है। किंग बिम्बिसार, तो लॉर्ड बुद्धा और किंग बिम्बिसार इनकी मतलब इनके कोर्ट में रहते थे या इनके सहयोगी थे, ठीक है? ये कहना चाह रहा है, किसके? प्रद्योत्या के। प्रद्योत्या वाज एक्सपर्ट इन डेमोस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट्स। तो जो प्रद्योत्या थे ना, ये एलिफेंट का डेमोस्टिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट थे। ही इज़ एक्सपर्ट इन डेमोस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट, ठीक? ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बिम्बिसार द मगध किंग। तो मैंने बताया था ये बिम्बिसार कौन है? मगध के राजा थे उस टाइम के। बिम्बिसार
द मगध किंग सेंड हिज आयुर्वेदिक फिजिशियन जीवक, तो इनके आयुर्वेदिक फिजिशियन कौन थे? जीवक थे। जीवक टू अवंती, इन्होंने अपने फिजिशियन को अवंती में भेजा था। ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्वेश्चन में आ सकता है कि बिंबिसार ने किसको भेजा था अवंती में, तो किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। अब क्यों भेजा था ये भी देख लेते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रद्योत्या, प्रद्योत्ता की ट्रीटमेंट के लिए। हु वाज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस, तो लो भैया प्रद्योत्ता को क्या हो गया था? जॉइंडिस हो गया था, मतलब पीलिया हो गया था। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बिंबिसार ने अपने फिजिशियन जीवक को अवंती में भेजा था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द सक्सेसर ऑफ बिंबिसार, जो बिंबिसार है ना, उनके बाद में कौन आया? अजात शत्रु। अजात शत्रु हैड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू स्ट्रॉन्ग फोर्ट एट पाटलिपुत्र। तो अजात शत्रु ने क्या किया? एक ताकतवर महल बनवाया, एक फोर्ट बनवाया। कहाँ पर बनवाया? एक किला बनवाया, एक स्ट्रॉन्ग किला बनवाया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र टू डिफेंड अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक टू प्रद्योत्या ऑन मगध। तो देखो, जो बिंबिसार के आगे, जो बिंबिसार के बाद इनके जो वंश में आगे शुरू हुआ, तो अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु भी देखो थोड़ा थोड़ा चालू व्यक्ति होगा, इसलिए उसने पहले से ही एनालाइज कर लिया कि ये प्रद्योत्या नाम का व्यक्ति है, ये बहुत पावरफुल है, ये कभी भी अटैक कर सकता है मगध में। इसलिए उसने क्या किया? पाटलिपुत्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनवा दिया। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एट लास्ट द मगध किंग शिशुनाग, एट लास्ट में क्या हुआ? मगध के जो किंग थे शिशुनाग, शिशुनाग डिफीटेड द नंदीवर्धन किंग ऑफ अवंती। ठीक है, तो अब क्या हुआ? प्रद्योत्ता का तो काम हो गया ख़त्म। अब उसके बाद में अवंती के राजा कौन बन गए थे? ये किंग है ना। अवंती के राजा कौन बन गए थे? अवंती के राजा बन गए थे नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन को बाद में मगध डायनेस्टी के शिशुनाग ने हरा दिया था। ठीक है, एंड अवंती बिकम पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। उसके बाद में क्या हुआ? एक ताकतवर साम्राज्य अवंती किसके अंडर आ गया? मगध का एक पार्ट हो गया। समझ गए होगे आप। नेक्स्ट आते हैं। लेटर ऑन द किंग पलक, इसके बाद में क्या हुआ? राजा आए कौन? पलक, द किंग पलक सन ऑफ प्रद्योत्या। तो भाई प्रद्योत्या तो आई थिंक सो शायद जॉइंडिस से चले गए होंगे। तो प्रद्योत्या के जो पुत्र थे जिनका नाम था पलक, प्रद्योत्या का जो सन था जिसका नाम था पलक। ठीक है, पलक ने क्या किया? कैप्चर्ड कर लिया कौशाम्बी को। पलक ने भी भाई अटैक कर दिया होगा, तभी कैप्चर्ड किया किस चीज़ को? कौशाम्बी को। और कौशाम्बी का कैपिटल क्या था? कैपिटल ऑफ वत्स, मतलब सॉरी, उसने क्या किसको कैप्चर्ड किया? एक तरह से वत्स को कैप्चर्ड कर लिया। ठीक है, और उसका कैपिटल क्या था? कौशाम्बी था। तो ये काम किया एज मैंशनड इन। अब ये बात हमें कहाँ पर देखने को मिली? ये हमें परिशिष्टा, ठीक है, परिशिष्टा, परिशिष्टा पर्वन, परिशिष्टा पर्वन ये क्या है? एक संस्कृत का महाकाव्य है। तो जितनी भी बातें यहाँ हो रही हैं ना, वो सब कोई ना कोई हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पर बेस्ड ही हो रही है। ऐसे नहीं मनगढ़ंत कुछ ही बता रहे हैं। जितनी भी बुक्स हैं या जो भी ऑनलाइन सोर्स है, सब में कहीं ना कहीं से सोर्स लेके ही बताया गया है। ये कोई ने स्टोरी नहीं बना दी है। तो ये संस्कृत का एक महाकाव्य था, वहाँ से ये बात हमको पता चली। चलो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और लोगों की। जैसे आया अपना क्या? त्योंथर। त्योंथर जो कि आज का कहाँ है? रीवा में है। त्योंथर में क्या है? सम पार्ट ऑफ स्तूपास। तो त्योंथर एक अलग जगह है। जैसे अभी हमने बात करी ना अवंती की, अभी ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी मोटी बातें, तो इनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे त्योंथर की बात आई है, तो सम पार्ट ऑफ स्तूपास, स्तूपास बुद्धास पीरियड के कुछ पार्ट मिले यहाँ पर, स्कैटर्ड इन द रीजन डिस्कवर्ड। तो इस रीजन में क्या, ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया त्योंथार रीवा? क्योंकि यहाँ पर स्तूपा के कुछ पार्ट मिले हमको, बस इतनी बात ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में? नंदा डायनेस्टी के बारे में। तो नंदा डायनेस्टी क्या बोलती है, सुनो। नियर अबाउट 350 BC द महापद्मानंद। ठीक है, नंदा डायनेस्टी शुरू हो चुकी है भाई। अब क्या बोल रहे हैं ये कि करीब 350 BC के टाइम पर द महापद्मानंद ऑफ नंदा डायनेस्टी मगध। अब मगध किसके हाथों चला गया? महापद्मानंद के हाथ में। ये किस डायनेस्टी से था? नंदा डायनेस्टी से था। इसने क्या किया? इसने ऑक्यूपाई कर लिया छेदी को, छेदी जनपद को, एंड एक्सटेंडेड इट्स रूल टू एंटायर स्टेट। और ये जो ये महापद्मानंद था, इसने पूरे एंटायर स्टेट पे अपना कब्जा कर डाला। ठीक है, लास्ट में। तो इतनी बात हो गई अपनी आज के लेक्चर में। इसके बाद
इसके बाद आएगा अपना मौर्य डायनेस्टी। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं उसको आगे अपन। मौर्य डायनेस्टी में वैसे बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं यहीं तक करता हूँ, थर्ड पॉइंट तक लेता हूँ, उसके बाद अपन अपने अगले लेक्चर में लेंगे, वरना वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपन, अपनी अगली डायनेस्टी आ रही है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में देखते जाइए। पहली बात, अशोका अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवंती राष्ट्र। अशोका को अवंती राष्ट्र का गवर्नर अब बना दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात, अशोका परफॉर्म्ड फॉलोइंग टास्क एज ए गवर्नर ऑफ अवंती। तो अवंती के गवर्नर होने के नाते अशोका ने बहुत सारे फॉलोइंग टास्क किए। उन बहुत सारे टास्कों में से ये 3 टास्क अपन बता रहे हैं। पहला टास्क तो इन्होंने क्या किया, अपने ही लिए कर लिया। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शादी कर ली महादेवी से। दूसरी बात, दूसरा टास्क क्या था इनका, कंस्ट्रक्टेड अक्रेन स्तूपा, जिसको स्तूपा बोलते हैं, शिप इन उज्जैनी फॉर द प्लेजर ऑफ हिज क्वीन महादेवी। तो महादेवी की खुशी के लिए उन्होंने ये बनवाया है, क्रेन स्तूपा बनवाया है, ठीक है, उज्जैनी में। तो ये भी कुछ खास काम नहीं था, लेकिन ठीक है उन्होंने काम तो करा। तीसरा इनका काम ये था एज अ गवर्नर, ही वॉज स्पेंड टू तक्षशिला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तक्षशिला में 2 बार, ही वॉज स्पेंड टू तक्षशिला ट्वाइस टू क्रस्ट डाउन द रिवॉल्ट अगेंस्ट सुशेम। तो जो सुशेम के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट चल रहा था उसको क्रश्ड करने के लिए ये कहाँ गए, 2 बार तक्षशिला में गए थे। ही वॉज सेंट टू तक्षशिला ट्वाइस टू क्रश्ड डाउन द रिवॉल्ट अगेंस्ट सुशेम। सुशेम, यहाँ तक मैं जानता हूँ, सुशेम अशोका का भाई था, ठीक है। चलो अब आगे की जो बातें हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए गाइस, आपको मज़ा आने वाला है। ये भी मैं सारी इमेजेस वगैरह आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ये, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा शेयर हो पाए उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू गाइस।